नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप आने वाले टैक्स सीजन की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये चर्चा आपके लिए बिल्कुल सही जगह है। आज हम असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए एक तरह की प्री फ्लाइट चेकलिस्ट पर बात करने वाले हैं। हम उन आम लेकिन भारी पड़ने वाली आईटीआर फाइलिंग की गलतियों को डिकोड करेंगे जिनसे हर टैक्स पेयर को बचना चाहिए, क्योंकि सच कहूँ तो यहाँ एक छोटी सी चूक भी आपके पूरे रिटर्न को अमान्य कर सकती है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ओके, तो देखते हैं आज हम किन किन चीज़ों पर नज़र डालने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे AY 2026-27 से जुड़े उस बड़े भ्रम के बारे में जो आजकल सबको परेशान कर रहा है। उसके बाद अपडेटेड डेडलाइंस और नई दरों को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि टैक्स विभाग की तरफ से जुर्माने का क्या नया खतरा मंडरा रहा है। और इन सब से बचने के लिए हम आपको सबमिशन से पहले की AIS चेकलिस्ट और सबसे अंत में ई-वेरिफिकेशन के क्रिटिकल स्टेप के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए अपनी चेकलिस्ट के पहले और सबसे बड़े कंफ्यूजन की तरफ बढ़ते हैं। AY 2026-27 का भ्रम। अब ये सवाल सुनने में बहुत ही बेसिक लग सकता है। क्या ये असेसमेंट ईयर 2026-27 है या टैक्स ईयर 2026-27? लेकिन यकीन मानिए, यही सवाल आज की तारीख में सबसे बड़े भ्रम का कारण बना हुआ है। हालत यह है कि कई अनुभवी टैक्स प्रोफेशनल्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी इन दोनों टर्म्स के बीच उलझ रहे हैं। तो असल में हो क्या रहा है? दरअसल नए आयकर अधिनियम 2025 ने पुराने असेसमेंट ईयर वाले सिस्टम की जगह टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट ला दिया है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, जो लोग जुलाई 2026 में अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो 31 मार्च 2026 तक की कमाई पर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उन पर अभी भी पुराना आयकर अधिनियम 1961 ही लागू होता है। तो वित्तीय वर्ष 2025-26 की आय के लिए ये अभी भी पुराने कानून के तहत AY 26-27 ही है। इस बेसिक फर्क को समझे बिना आगे बढ़ना शुरुआत में ही आपको मुश्किल में डाल सकता है। चलिए, इस कानूनी उलझन को सुलझाने के बाद अब हम अपने दूसरे अहम पड़ाव पर आते हैं, अपडेटेड समय सीमा और नई टैक्स दरें। बजट 2024 ने कैपिटल गेन्स के नियमों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब इक्विटी पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी STCG सीधे 20% की दर से लगेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी LTCG वो 12.5% पर है, जो कि ₹1.25 लाख से ऊपर के प्रॉफिट पर लागू होता है। और सबसे जरूरी बात, पुराने ITR फॉर्म में जो 23 जुलाई 2024 से पहले और बाद की तारीख के हिसाब से अलग-अलग रिपोर्टिंग करनी होती थी ना, वो स्प्लिट रिपोर्टिंग वाले कॉलम अब पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। पुरानी दरें अब हिस्ट्री बन चुकी हैं, इसलिए आपको अपनी सारी कैलकुलेशन इन नई दरों के हिसाब से ही करनी होगी। अब बात करते हैं डेडलाइंस की, जहां लोग अक्सर गच्चा खा जाते हैं। बजट 2026 ने ITR 3 और ITR 4 फाइल करने वाले नॉन ऑडिट बिजनेस और प्रोफेशनल्स के लिए अंतिम तिथि को 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दिया है। लेकिन जरा रुकिए, कई लोग ये मान बैठते हैं कि ये एक्सटेंशन हम सभी के लिए है। बिल्कुल नहीं। अगर आप ITR 1 या ITR 2 फाइल कर रहे हैं तो आपकी डेडलाइन अभी भी 31 जुलाई 2026 ही है। इसलिए बिना वजह रिलैक्स होना या गलत धारणाएं पाल लेना आपके लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। हमारी चेकलिस्ट का तीसरा और शायद सबसे गंभीर हिस्सा, सख्त जुर्माने का खतरा। अब इस स्लाइड पर जो नंबर आपको दिख रहा है ना, वो वाकई हैरान करने वाला है। पूरे 200%। जी हां, बजट 2026 के नए और सख्त नियमों के तहत अगर कोई जानबूझकर अपनी आय गलत रिपोर्ट करता है तो उसे ये भारी भरकम जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। ये आंकड़ा चीख चीख कर कह रहा है कि टैक्स नियमों का पालन करना अब कोई चॉइस नहीं, बल्कि एक सख्त जरूरत बन गया है। यहाँ हमें एक अनजाने में हुई गलती और जानबूझकर की गई चोरी के बीच का फर्क समझना होगा। अगर आपसे अनजाने में कम इनकम रिपोर्ट हो गई है तो जो आय आपने नहीं दिखाई उस पर लगने वाले टैक्स का 50% आपको जुर्माने के तौर पर देना होगा। लेकिन अगर ये साबित हो गया कि आपने जानबूझकर अपनी कमाई छिपाई है तो ये जुर्माना बढ़कर 200% तक जा सकता है। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि कोई आपको मैनुअली चेक कर रहा है। आयकर विभाग के सिस्टम अब इतने एडवांस्ड और ऑटोमेटेड हो चुके हैं कि रेंटल इनकम, विदेश से हुई कमाई या ब्याज में कोई भी गड़बड़ी उन्हें तुरंत पता चल जाती है। तो फिर इन सबसे बचा कैसे जाए? इसका जवाब है हमारी चेकलिस्ट का चौथा पॉइंट, सबमिशन से पहले की AIS चेकलिस्ट। ये आपकी सबसे बड़ी ढाल है। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, जिसे हम AIS कहते हैं, उसका दायरा अब बहुत बड़ा हो गया है। पहले लोग सोचते थे कि इसमें सिर्फ सैलरी और TDS की जानकारी होती है, पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं है।
अब इसमें आपके म्यूचुअल फंड्स, बड़े अमाउंट में कैश डिपॉजिट्स, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री और यहाँ तक कि विदेशों में भेजे गए पैसे का भी पूरा हिसाब होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपके ITR और AIS के डेटा में थोड़ा सा भी मिसमैच हुआ तो सिस्टम तुरंत उसे फ्लैग कर देगा। किसी इंसान के आपका रिटर्न चेक करने से पहले ही ऑटोमेटेड नोटिस सीधा आपके इनबॉक्स में आ गिरेगा। इसीलिए फाइल करने से पहले ये 4 स्टेप्स फॉलो करना बिल्कुल अनिवार्य है। सबसे पहले incometax.gov.in पर लॉगिन करें और सीधे AIS टैब में जाएं। वहां एक-एक एंट्री को बहुत ध्यान से चेक करें। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है या आपकी है ही नहीं, तो फाइनल ITR सबमिट करने से पहले ही AIS के अंदर अपना फीडबैक देकर उसे ठीक करवाएं। और हाँ, ये सबमिशन से पहले होना चाहिए। अंत में जिस भी एंट्री पर आपने सुधार करवाया है या विवाद दर्ज किया है, उसका रिकॉर्ड अपने पास भविष्य के लिए जरूर सुरक्षित रखें। और अब हम आ गए हैं अपनी चेकलिस्ट के सबसे आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, अंतिम ई-वेरिफिकेशन। 30। बस ये एक नंबर अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ई-वेरिफिकेशन करने का ये 30 दिन का नियम बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कोई ढील नहीं दी गई है। तो सबसे काम की बात यह है कि अगर आपने अपना ITR फाइल कर दिया है लेकिन 30 दिनों के भीतर उसे ई-वेरीफाई नहीं किया, तो कानून की नज़र में आपका रिटर्न कभी फाइल हुआ ही नहीं। जरा सोचिए, आपने दिन रात एक करके डेटा जमा किया, रिटर्न तैयार किया, पोर्टल पर अपलोड किया और महज 2 मिनट के इस वेरिफिकेशन स्टेप को भूल गए। आपकी सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। ये पूरी प्रोसेस की सबसे बड़ी लेकिन सबसे आसानी से टाली जा सकने वाली गलती है। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़ना चाहता हूं। क्या पोर्टल पर उस फाइनल सबमिट बटन को दबाने से पहले आपने अपने सभी आंकड़ों का AIS के साथ पूरी तरह से मिलान कर लिया है? याद रखें, एक सेफ फाइलिंग सीजन के लिए बस 2 ही मंत्र हैं। पहला, अपना डेटा AIS के साथ क्रॉस चेक करें और दूसरा, फाइल करने के 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन जरूर पूरा करें। अलर्ट रहें, इस चेकलिस्ट को फॉलो करें और खुद को किसी भी परेशानी से बचाएं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।